तो कुछ दिनों पहले हमने सुपरमैन को सारे एवेंजर्स के साथ कंपेयर कर दिया था। उसके बाद हमने जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका वर्सेस थॉर की सुपर बैटल की। और आज हम बात करने वाले हैं थॉर वर्सेस जस्टिस लीग के बारे में और पता करेंगे कि क्या बैटमैन प्रेप टाइम लेकर एक गॉड को बीट कर सकता है या फिर डॉटर ऑफ ज़्यूस और ओडिन सन किसकी वेपन ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, और क्या हो अगर फ्लैश और सुपरमैन थॉर के सामने आ जाए। तो अब शुरू करते हैं। अब बैटमैन जस्टिस लीग का एक ऐसा मेंबर है जिसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन फिर भी इसके पास बहुत ज्यादा पैसे और इंटेलिजेंस है, जिसकी वजह से बैटमैन चाहे तो सारे जस्टिस लीग मेंबर को प्रेप टाइम लेकर नॉकआउट भी कर सकता है। इसने तो सुपरमैन जैसो को भी ऑलमोस्ट मार दिया था। लेकिन ये बात तो साफ है कि विदाउट प्रेप बैटमैन थॉर को बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आखिर में थॉर एक गॉड है। थॉर का एक पंच और बैटमैन वही खत्म हो जाएगा। अगर अनवर्दी थॉर हो तो इनकी लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट पीक ह्यूमन लेवल पर देखने मिल जाते हैं और दोनों के पास अच्छे बैटल स्किल्स है। लेकिन फिर भी थॉर ब्रूस को बीट कर देगा, क्योंकि थॉर का बैटल एक्सपीरियंस यहाँ पर काम आ जाएगा, लेकिन सिर्फ तब जब ब्रूस वेन फाइट कर रहा हो हैंड टू हैंड। अगर बैटमैन अपने वेपन यूज करना शुरू कर देगा तो अनवर्दी थॉर काउंटर अटैक नहीं कर पाएगा और हार जाएगा। लेकिन स्टिल एक ह्यूमन रैंडम फाइट में तो एक गॉड को बीट नहीं कर सकता। पर अगर बैटमैन को प्रेप टाइम मिलता है उसके बाद ऐसे कई सारे रास्ते हैं जिसे वो थॉर के अगेंस्ट में यूज कर सकता है। जैसे एनर्जी डैम्पर्स बना सकता है जो थॉर की लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर ले। सेम डिवाइसेस टोनी स्टार्क ने बनाए थे, तो अगर बैटमैन भी ऐसा कुछ बना दे तो वो कोई न्यू बात नहीं होगी। या फिर नॉर्स माइथोलॉजी को पढ़ के बैटमैन कुछ ऐसे वेपन्स बना सकता है जो थॉर की वीकनेस बन सकता है। ये बात अलग है, ऐसा कोई वेपन एग्जिस्ट नहीं करता है। या फिर किसी मैजिक यूजर की हेल्प लेकर बैटमैन अपनी आर्मर को इतना कैपेबल बना दे कि वो सुपर ह्यूमन से डायरेक्टली फाइट कर पाए, नहीं तो जस्टिस लीग को भड़काकर सारे टीम मेंबर्स को थॉर के अगेंस्ट में खड़ा कर सकता है। ऐसे कई सारे रास्ते बन जाते हैं जो बैटमैन प्रेप टाइम के साथ थॉर के खिलाफ यूज कर देगा। लेकिन अगेन थॉर की रॉ पावर्स और वेपन्स बहुत ज्यादा पावरफुल देखने मिल जाते हैं, इसलिए बैटमैन को अगर प्रेप टाइम मिलता है उसके बाद भी चांसेस बहुत कम है कि वो थॉर को बीट कर पाए। अब वंडर वुमन एक अमेजोन प्रिंसेस है और ज़्यूस की बेटी, जिसके पास हजारों सालों का बैटल एक्सपीरियंस है। और क्योंकि इसे बचपन से एक वॉरियर बनना था, इसलिए इसकी ट्रेनिंग काफी जल्दी शुरू हो गई थी। ये बंदी जस्टिस लीग में थर्ड सबसे पावरफुल मेंबर है और इसने तो गॉड ऑफ वॉर एरिस जैसों को बीट कर रखा है। वैसे वंडर वुमन के पास अच्छे वेपन्स भी देखने मिल जाते हैं, जैसे लासोस ऑफ ट्रूथ वाली रस्सी, फिर एक शील्ड जो डूम्सडे के हीट विजन को ब्लॉक कर सकती है, और एक स्वॉर्ड जो इतनी शार्प है कि क्रिप्टोनियंस को कट कर दे, और ब्रेसलेट से तो शॉकवेव प्रोड्यूस होते ही है। अब स्ट्रेंथ वाइज बात करें तो दोनों के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ देखने मिल जाती है, लेकिन दोनों के लेवल्स काफी डिफरेंट है। वंडर वुमन ने कभी किसी रियलम को शेक नहीं किया या फिर हमने इसे जायंट रिंग्स को मूव करते हुए नहीं देखा। ड्यूरेबिलिटी वाइज भी वंडर वुमन को एक बुलेट भी हर्ट कर सकती है, जबकि थॉर पावर स्टोन और नेक्रोसॉर्ड के अटैक को झेल चुका है। इसलिए फीट वाइज देखे तो थॉर के पास बेटर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी देखने मिल जाती है। लेकिन जब बात आती है बैटल एक्सपीरियंस की, तो वो वंडर वुमन के पास है, क्योंकि इसकी एज अराउंड 5000 साल है, जो थॉर के कंपैरिजन में काफी एक्सपीरियंस बना देती है। ये बात अलग है, वंडर वुमन ने सिर्फ प्लैनेटरी लेवल पर फाइट की है, जबकि थॉर 9 रियल्म्स में एनिमल्स को कूट रहा था। अब कंक्लूजन की बात करें तो वंडर वुमन के रिफ्लेक्सेस ज्यादा बेटर देखने मिलते हैं थॉर के सामने, बट थॉर कंप्लीटली वंडर वुमन को डोमिनेट कर देगा अपने स्ट्रेंथ और लाइटनिंग पावर से। ऊपर से थॉर के पास बेटर और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेपन देखने मिल जाते हैं। इसलिए ओवरऑल देखें तो आज की डेट में थॉर बहुत ज्यादा सुपीरियर है वंडर वुमन से, और एक डेडली फाइट में थॉर आराम से विनर बन जाएगा। एक्वामैन किंग ऑफ एटलांटिस है, जिसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी लेवल्स एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में बहुत अच्छी है। ह्यूमन मेड वेपन के इस पर तो कोई असर नहीं होता है, बट एक्वामैन की रियल पावर्स पानी के अंदर दिखाई देती है, जहाँ ये सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल कर पाता है और हैवी चीजों को बड़ी आसानी से लिफ्ट कर सकता है। अब एक्वामैन काफी पावरफुल एनिमी से फाइट कर चुका है, जैसे प्रॉपर्टी को लेकर अपने भाई के साथ, फिर ब्लैक मैंटा जिसका आर्मर एक टाइप से एक्वामैन बस्टर ही था, और जस्टिस लीग में पैराडिमस और स्टेफन वुल्फ से भी लड़ चुका है। बट इसके पास ट्राइडेंट है जो 7 सीज का सबसे पावरफुल हथियार है। इसका यूज करके पानी को मैनिपुलेट कर सकते हैं और ये किसी भी मेटल को कट कर देता है। साथ में एक्वामैन की एक्वेटिक कम्युनिकेशन को बड़े स्केल पर एनहांस भी कर देता है। अब जब थॉर एक्वामैन से फाइट करेगा तब दो सिचुएशन बन जाती है। फर्स्ट पानी के अंदर फाइट होगी, लेकिन अभी तक हमने एक भी बार थॉर को अंडर वाटर फाइट करते हुए नहीं देखा है, इसलिए बताना काफी मुश्किल है कि थॉर डीप अंडर वाटर में कैसे फाइट करेगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन जब जमीन पर फाइट होगी तब थॉर का बैटल एक्सपीरियंस और वेपन्स बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। थॉर एनी डे अपनी लाइटनिंग से एक्वामैन को हेवीली इंजर्ड कर सकता है, और साथ में थॉर ऐसे एनिमीज को बीट कर चुका है जो एक्वामैन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन फिर भी वो हार गए। वेपन्स दोनों के बढ़िया है, लेकिन आखिर में स्टॉर्म ब्रेकर एक गॉडली वेपन है जिसके सामने ट्राइडेंट की एबिलिटी कुछ काम नहीं आने वाली। और कुछ सुपर फैंस ऐसे बोल सकते हैं कि एक्वामैन 7 सीज को थॉर के अगेंस्ट में खड़ा कर सकता है। बिल्कुल, एक्वामैन इतना पावरफुल है कि सारे एक्वेटिक लाइफ को थॉर के खिलाफ कर दे, लेकिन थॉर बायफ्रोस्ट चालू करके अगर अर्थ को मिटा दे तो कहा जाएगी ये एक्वेटिक लाइफ, इसलिए एक्वामैन नहीं जीतने वाला थॉर के सामने। अब फ्लैश अपने यूनिवर्स का फास्टेस्ट मैन अलाइव है, जो इतना तेज भाग सकता है कि सिर्फ सुपरमैन और दूसरे क्रिप्टोनियंस इसे देख सकते हैं।
फ्लैश तेज भागने के साथ लाइटनिंग अटैक्स भी जनरेट कर लेता है, चीजों में फेस कर जाता है और स्पीड फोर्स का यूज करके टाइम ट्रेवलिंग भी हो जाती है। अब फ्लैश की स्पीड थॉर के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि थॉर को अभी तक हमने इतना फास्ट मूव करते हुए नहीं देखा, लेकिन फ्लैश की स्ट्रेंथ कम पड़ जाएगी थॉर को नॉकआउट करने के लिए। थॉर की मूवमेंट फ्लैश के कंपैरिजन में बहुत स्लो है, इसलिए हो सकता है फ्लैश थॉर के सारे अटैक्स को डॉज कर दे या फिर फेजिंग से थॉर की लाइटनिंग पावर से भी बच जाए। लेकिन अब अगर थॉर स्पीड में फ्लैश को बीट नहीं कर सकता तो सिर्फ अब एक ही रास्ता है, हवा में रहकर फाइट करो। फ्लैश उड़ नहीं सकता, इसलिए थॉर हवा में रहेगा तो फ्लैश उस पर अटैक नहीं कर पाएगा। और अगर फिर भी फ्लैश पकड़ में नहीं आता है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, प्लेनेट को बायफ्रोस्ट से उड़ा दो। जब प्लेनेट ही नहीं रहेगा तो फ्लैश भाग कर जाएगा कहाँ पर। वैसे थॉर के रिएक्शन टाइम के साथ काफी अच्छे हो चुके हैं, लेकिन अगर किसी वजह से वो फ्लैश से कीप अप नहीं कर पाता है तो एक ही रास्ता है, सीधा प्लेनेट डिस्ट्रक्शन। अब साइबोर्ग को मदर बॉक्स की वजह से अपनी सारी पावर्स मिली है, इसलिए टेक्नोलॉजी वाइज काफी ज्यादा एडवांस बन चुका है। ऊपर से इसकी बॉडी हर दिन खुद को अडेप्ट करके और ज्यादा बेटर बना देती है। साइबोर्ग की टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से हाई सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करना इसके लिए बच्चों का खेल है, बट साइबोर्ग की सिस्टम वेपन्स और शील्ड भी जनरेट कर सकता है। अब साइबोर्ग के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनेगी वो ये है कि थॉर टेक्नोलॉजी जरा भी यूज नहीं करता, इसलिए साइबोर्ग को सिर्फ अपने वेपन्स की भरोसे रहकर फाइट करनी होगी। लेकिन साइबोर्ग के जितने भी वेपन्स हमने अभी तक देखे हैं वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं है, ये सुपरमैन और स्टेफन वुल्फ दोनों के सामने फेल हो गए, इसलिए चांसेस बहुत कम है कि साइबोर्ग के अटैक से थॉर को कुछ होने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट है बैटल एक्सपीरियंस, जो साइबोर्ग लैक करता है। अभी के लिए वो अपने पावर्स को यूज करना सीख रहा है, जो अभी इतना केपेबल नहीं है कि थॉर के एग्रेशन को काउंटर कर पाए, इसलिए थॉर अपने स्टोन ब्रेकर से साइबोर्ग की बॉडी को कट कर सकता है। बेसिकली साइबोर्ग की एक अच्छी स्ट्रेटेजी, ओवरपावर्ड वेपन्स और बहुत सारा बैटल एक्सपीरियंस चाहिए होगा, तब चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो गॉड ऑफ थंडर को बीट कर पाए। लेकिन अभी के लिए साइबोर्ग हार जाएगा थॉर के सामने। अब एक क्रिप्टोनियन होने की वजह से सुपरमैन ऑलरेडी जस्टिस लीग के सारे मेंबर से ज्यादा पावरफुल बन जाता है। दोनों के पास एनर्जी अटैक्स भी देखने मिल जाते हैं, जैसे सुपरमैन के पास हीट विजन और थॉर के पास उसकी लाइटनिंग पावर्स। लेकिन जब बात आती है स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और वेपन्स की, तो उसमें थॉर बेटर देखने मिलता है, क्योंकि सुपरमैन के पास वेपन के नाम पर कुछ नहीं है, जबकि थॉर अपने साथ प्लेनेटरी लेवल की वेपन लेकर चलता है। लेकिन ड्यूरेबिलिटी वाइज देखे तो सुपरमैन न्यूक्लियर मिसाइल से ऑलमोस्ट मारा गया था और साथ में डूम्सडे का शार्पनेल इनफ था सुपरमैन की बॉडी को कट करने के लिए, जबकि थॉर रियलिटी और पावर स्टोन के अटैक को फेस कर चुका है। थॉर को भी हर्ट हुआ था, लेकिन वो कभी मरने के कगार पर नहीं था। और स्ट्रेंथ वाइज भी बात करें तो सुपरमैन मदर बॉक्स को अलग कर चुका है और प्लेनेट की टेक्टोनिक प्लेट्स को होल्ड कर चुका है, जिसकी वजह से भूकंप आना रुक गया था। बट थॉर पास्ट में एक सिटी को बर्बाद कर चुका है, और ये कम पड़ जाए तो थॉर फ्रोज लैंड के एंटायर प्लेनेट को शेक कर चुका है, इसलिए थॉर कहीं ना कहीं स्लाइडली फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। लेकिन स्पीड एक ऐसी चीज है जिसमें सुपरमैन सुपीरियर है। अब ऐसा नहीं है कि थॉर स्पीड लैक करता है, लव एंड थंडर में खुद वो लाइटनिंग में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, इसलिए थॉर लाइटनिंग स्पीड से ट्रैवल तो कर सकता है, लेकिन थॉर के रिफ्लेक्सेस फास्ट नहीं है। और दूसरी ओर सुपरमैन फास्ट ट्रैवल भी कर सकता है और साथ में उसके रिफ्लेक्सेस भी फ्लैश के इक्वल देखने मिलते हैं। इसलिए जब ये दोनों फाइट करेंगे तब हो सकता है कि इकरस और क्विकसिल्वर की तरह थॉर सुपरमैन को सेंस कर ले। इसलिए अगर थॉर सुपरमैन को सेंस नहीं कर पाता है उसके बाद स्पीड एडवांटेज की वजह से थॉर सुपरमैन पर ठीक से अटैक ही नहीं कर पाएगा, और आखिर में सुपरमैन थॉर को टेक डाउन कर ही देगा। और वैसे थॉर भी काफी फास्ट है, बस मार्वल वाले कभी अपने कैरेक्टर्स की स्पीड पर फोकस नहीं करते। लेकिन इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते कि थॉर को अभी बहुत सारे पावर अपग्रेड्स मिलने बाकी है। सुपरमैन एक क्रिप्टोनियन है, इसलिए उसकी बॉडी फुल पोटेंशियल पर बहुत जल्दी जा चुकी है। सुपरमैन को अगर हम देखें तो कभी मेजर पावर डिफरेंस देखने नहीं मिलता है, क्योंकि अब ये बंदा एक ऐसे पॉइंट पर आ चुका है जहाँ ये खुद को और बेटर नहीं बना सकता। लेकिन थॉर के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है, थॉर टाइम के साथ पावरफुल बन जाएगा। बेसिकली एसगार्डियन जितने ओल्ड होते उतने पावरफुल बन जाते हैं, और आज नहीं तो कल थॉर ओडिन की जगह ले ही लेगा। लेकिन साथ में थॉर ने अभी तक ओडिन फोर्स यूज करना भी नहीं सीखा है। थॉर जिस दिन ओडिन फोर्स को यूज करेगा तब सुपरमैन की ज्यादा नहीं चलने वाली, क्योंकि मैजिक सुपरमैन की एक बड़ी वीकनेस है, और ओडिन फोर्स गैलेक्सी लेवल पर ही सही लेकिन टाइम मैनिपुलेशन एबिलिटी देती है। तो अगर थॉर के पास ओडिन फोर्स का फुल एक्सेस हो और फिर वो सुपरमैन से फाइट करे तो उसकी स्पीड ज्यादा काम नहीं आने वाली। लेकिन अभी के लिए थॉर के पास लाइट स्पीड रिफ्लेक्सेस की कोई फीट्स नहीं है, इसलिए सिर्फ स्पीड एडवांटेज की वजह से सुपरमैन थॉर को नॉकआउट कर देगा, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक थॉर ओडिन फोर्स को फुल्ली अनलॉक नहीं कर लेता। और हो सकता है जब थॉर 5 आएगी तब मेरा थॉर वर्सेस सुपरमैन को लेकर ओपिनियन भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, क्योंकि तब तक थॉर को और ज्यादा बेटर फीट्स मिल चुके होंगे। लेकिन अभी के लिए सुपरमैन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन ज्यादा फास्ट है, इसलिए सुपरमैन थॉर को बीट कर सकता है। अब अगर आपके पास कोई ओपिनियन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।